एक रिश्ता ऐसा भी एक छोटे से गांव में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता था। एक साधारण सी लड़की राधा रहती थी। उसकी जिंदगी एक सरल दिनचर्या में बसी थी, लेकिन उसकी सोच और सपने उससे कई बड़े थे। राधा एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसमें अपार आत्मविश्वास और उम्मीद थी। राधा के परिवार में उसके माता-पिता और एक छोटा भाई था। उसके पिता एक मेहनती किसान थे और माँ घर का काम-काज संभालती थी। राधा हमेशा अपने माता-पिता की मदद करती और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया, जिसका नाम अरविंद था। वह एक बड़े शहर से गांव में नौकरी के लिए आया था और एक तरह से गांव के विकास के लिए काम कर रहा था। अरविंद का व्यक्तित्व और उसकी बातें गांव वासियों को प्रभावित कर रही थी। राधा के दिल में अरविंद के प्रति एक खास आकर्षण था। वह उसे देखकर हर दिन प्रेरित होती थी और उसके काम को देखकर उसे लगते एक दिन वह भी बड़े सपने देख सकती है। अरविंद और राधा की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। अरविंद को राधा की ईमानदारी और लगन भा गई थी। वह उसकी पढ़ाई और उसकी लगन को देखकर प्रभावित हुआ। समय के साथ अरविंद और राधा के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अरविंद ने राधा को उसके सपने को पूरा करने में मदद की और उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेजा। राधा ने शहर में शिक्षा पूरी की और एक सफल पेशवर बन गई। जब राधा की शिक्षा पूरी हुई और उसने एक अच्छा नौकरी पा लिया, तो उसने सोचा कि वह गांव लौटेगी और अपने परिवार की मदद करेगी। लेकिन अरविंद ने उसे एक और प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह भी राधा के साथ उसी रास्ते पे चलना चाहता है। राधा ने सोचा कि अरविंद और उसका रिश्ता केवल एक दोस्ती का नहीं, बल्कि एक जीवन भर के साथी का है। दोनों ने मिलकर एक नई यात्रा शुरू की, जहां वे न केवल अपने सपनों को पूरा कर रहे थे, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी काम कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी-कभी ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो न केवल हमें व्यक्तित्व रूप से बदलते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी एक नया दिशा देते हैं। एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो हमें सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और हमें अपने जीवन का सही मायने में अर्थ समझाता है।